पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया है। कल्याण सिंह 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उनका इलाज हो रहा था। यूपी के मुख्यमंत्री भी कल्याण सिंह रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से वो बीमार थे, किडनी में इन्फेक्शन उनके हो गया था और जिसके कारण काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। शशि मोहन शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, देखिए, बहुत ही दुखद खबर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व राज्यपाल राजस्थान के अब नहीं रहे हैं हमारे बीच। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए और बीजेपी की राजनीति के लिए और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जगत के लिए बड़ी सदमा देने वाली खबर है जी। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह नहीं रहे। लखनऊ के जो पीजीआई अस्पताल है उसमें उन्होंने अंतिम सांस लिया। तकरीबन 1.5 महीने से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। पिछले महीने 4 जुलाई को उन्हें भर्ती कराया गया था पीजीआई हॉस्पिटल में और सांस में तकलीफ की समस्या उन्हें आई थी और उसको फिर वो उससे उबर नहीं पाए। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे भी उनकी तबीयत जानने के लिए लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे थे और अब से थोड़ी देर पहले 89 साल की उम्र में पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने अंतिम सांस ली है। उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में अगर कल्याण सिंह की सक्रियता और उनके योगदान की बात करें तो बीजेपी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन मानती है। खासतौर से कार सेवा के समय जब राम जन्मभूमि आंदोलन बीजेपी ने किया, उस समय कल्याण सिंह की सरकार सत्ता में रही और कल्याण सिंह को अपने समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गंवानी पड़ी। उन पर इस तरह के आरोप लगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कुछ थोड़ी सी उदारता बरती गई, जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ सख्ती से नहीं पेश आया गया। और राजस्थान का राजभवन भी इस बात का साक्षी है कि संभवतः पहली बार ऐसा मौका हुआ जब राजभवन में किसी राज्यपाल के शपथ ग्रहण के तत्काल बाद जय श्री राम के नारे लगे और वो राज्यपाल कल्याण सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में ही ऐसा देखने को मिला था। हालांकि ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों की अलग यादें हैं। कल्याण सिंह राजस्थान में बड़ी सक्रियता से काम करते थे। कई बार उन्होंने कई मुद्दों पर सक्रियता दिखाते हुए सरकार को पत्र लिखे, सरकार को कुछ विशेष जो संवेदनशीलता के मानवीय संवेदनशीलता के पहलू लिए हुए मुद्दे थे उनमें ध्यान देने के लिए सरकार से खास तौर पर कहा। हालांकि यहाँ मानवीय पहलुओं के अलावा देख लें तो कल्याण सिंह की सक्रियता इतनी ज्यादा इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यहाँ भी कई बार उनका स्वास्थ्य नासाज रहता था। अलबत्ता राज्यपाल की कुर्सी से हटने के ठीक बाद में उनके ऊपर जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय के मामले थे, उस मामले में उन्हें सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा और इस तरह की खबरें आई। लेकिन एक प्रशासक के रूप में अगर बात करें और सोशल इंजीनियरिंग लागू करने वाले प्रशासक के रूप में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में कल्याण सिंह का एक बड़ा योगदान रहा, जिसको बीजेपी खुद मानती है। उनके कई विरोधी भी रहे, लेकिन उनके विरोधी भी उन्हें दिग्गज नेता मानते थे। ये इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं रही है। जी मनी, बिल्कुल शशि मोहन, कहीं ना कहीं अगर देखें हम तो उत्तर प्रदेश में भी एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई मुख्यमंत्री के रूप में और राजस्थान में भी राज्यपाल के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। अगर उनके कार्यकाल को राजस्थान में देखा जाए तो कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े वो नेता थे, कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी लोकप्रिय वो थे, बीजेपी में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। राजस्थान में कैसे कार्यकाल को उनके देखा जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है जब राज्यपाल और सरकार की विचारधारा अलग अलग होती है तो यदा कदा टकराव की स्थितियां बनती है। लेकिन कल्याण सिंह के राज्यपाल रहते हैं, राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ और बहुत संजीदगी से उन्होंने राज्यपाल के पद को निभाया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता। चलिए शशि मोहन, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाब जी, बहुत स्वागत है जी राजस्थान में आपका। और एक दुखद खबर फिलहाल अभी आ रही है, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अभी उनका निधन हो गया। सर, कैसे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? कल्याण सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और राज्यपाल से भी ज्यादा मैं मानता हूं कि उस भगवान राम के मंदिर को बनने का जो रास्ता जो आज बना है और जो स्वरूप में वो आज काम प्रारंभ हुआ है
उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो 6 दिसंबर की उस घटना को जाता है जिस दिन उनके कार सेवकों पर गोली नहीं चला करके सारा अपराध अपने ऊपर लिया और ये कहा कि जो भी दंड मिले मुझे मिले, लेकिन मैं और मेरी सरकार इस प्रकार से गोली चला करके कई लोगों को मौत के घाट नहीं उतारेगी। तो मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा बहादुरी का काम किया जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां जिसे याद रखेगी और भगवान श्री राम के मंदिर को स्थापना में आज जो स्थिति आई है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर किसी का सहयोग रहा है तो कल्याण सिंह जी जैसे बहादुर मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में रहा है। उनकी जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखद है और विशेष करके युगों युगों तक उस महान आत्मा को ये भारत याद रखेगा जिसने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपनी सरकार का भी बलिदान किया। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें बीजेपी को हाशिए से फलक तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं कल्याण सिंह ने किया था। सर ऐसा कोई वाक्य जो इस वक्त आपको याद आ रहा हो, कोई उनके साथ बिताए हुए पल जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे? देखो क्या उस व्यक्ति को मैंने बहुत नजदीक से भी देखा और किसानों का जिस प्रकार से उन्होंने पक्ष लेकर के जनसंघ के जमाने से में किसान के बारे में जब कभी भी कोई प्रस्ताव आता था हमारी वर्किंग कमेटी में तो उसको मूव करने का काम कल्याण सिंह जी करते थे। तो एक तरह से किसानों के लिए मन वचन कर्म से जो व्यक्ति हमेशा उनके महबूदी के लिए लड़ता रहता था, संघर्षशील रहता था, मैंने उनको कई बार हमारी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी में उस व्यक्ति को प्रस्ताव को रखते हुए सार्वजनिक भाषणों में भी किसान के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, सच में आने वाला युग तक किसान हिंदुस्तान का उस व्यक्ति की उस सोच को और उसके उस काम को याद रखे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। प्रताप सिंह जी, एक बेहद दुखद खबर, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं जब राजस्थान के राज्यपाल रहे आदरणीय कल्याण सिंह जी तब उनसे मिला। वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, बड़े विनम्र और बातें करना, पॉलिटिकल बात करने के बड़े शौकीन थे, गप्पे लगाना और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। तो राजनीति में जो व्यक्ति नीचे से राजनीति चालू करता है, गांव के गरीब के बीच में रहकर राजनीति करता है, वो राजनीति के हमेशा घमंड को छोड़कर सबके साथ बहुत ही पारिवारिक माहौल में बातचीत करना पसंद करता। उनका बहुत सहज स्वभाव था। नो डाउट 2 बार मुख्यमंत्री रहना यूपी जैसे बड़े स्टेट में बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने अपनी राजनीति बड़ी जिंदादिली के साथ की। जब भी उनके सामने चुनौती आई तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी बनाई 2 बार और अपनी ताकत भी उन्होंने दिखाई। बड़े स्वाभिमान तरीके से उन्होंने राजनीति की। आज के दिन में उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ऐसे व्यक्तित्व जब हमारे बीच से जाते हैं तो राजनीति में एक बड़ा नुकसान होता है जी बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि एक वक्त आता है जब आदमी को जिंदगी से रुखसत करनी पड़ती है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदादिली और उनकी स्वाभिमानी सोच हमेशा याद की जाए जी बिल्कुल। आपने इस बात का जिक्र भी यहाँ पर किया, कैसे हम उनके कार्यकाल को देखें। यूपी के मुख्यमंत्री भी वो रहे, राम मंदिर निर्माण से भी वो लगातार जुड़े रहे थे और फिर राजस्थान में वो राज्यपाल भी रहे। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी उन्होंने किया। जमीन से जुड़े नेता वो माने जाते थे, लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे। सर कोई ऐसी चीज, कोई अभी ऐसा जो वाक्य जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, कोई ऐसे पल आपको याद आ रहे हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? लेकिन जब भी हम उनसे कांग्रेस के डेलीगेशन के नाते मिलने गए तो सब नेताओं से वो पॉलिटिकल बात खुलकर करते थे। बीजेपी पार्टी में किसी कोई कमी थी तो उसके लिए भी बोलते थे। कांग्रेस बीजेपी के किस्से साझा करते थे और बड़े दिल के साथ कोई कमी किसी पार्टी में थी तो बोलते थे और बड़े सहज स्वभाव से बात करते थे। ये बहुत बड़ी बात है जी जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह जी बात करने के लिए हमारे साथ।
चलिए, शशि मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि मोहन, देखिए तमाम नेता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, चाहे पक्ष की हम बात करें, विपक्ष की हम बात करें। एक ही बात उनकी कहनी थी कि अगर कल्याण सिंह किसी से मिलते थे तो एक सॉफ्ट लहजे में वो हर किसी से बात करते थे। कुछ भी गलती होती, जैसे प्रताप सिंह जी ने बताया, कुछ भी चीज होती थी तो वो ये नहीं देखते थे कि पक्ष का व्यक्ति है या विपक्ष का व्यक्ति है, गलती वो बताते थे। ये एक राज्यपाल होने का और एक परिपक्व राजनेता होने का मतलब यही होता है कि सभी पक्षों को, सभी दलों को साथ लेकर चला जाए, किसी एक दल से नहीं बना जाए। क्योंकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हों और उनके खून में वो विचारधारा समाई रही हो, लेकिन जब व्यक्ति संवैधानिक पद पर आता है तो वो किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं रखता है, सदस्यता छोड़ता है और संवैधानिक मर्यादाओं का, संवैधानिक कायदों का पालन करने की शपथ लेता है और यही उसकी भूमिका होती है। इसी नाते सभी को साथ लेकर चलना उनकी खूबी रही। जैसा कि हमने सुना, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि वो सभी को साथ लेकर चलते थे, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूर्व राज्यपाल के निधन पर संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा है कि वे एक जिंदा दिल व्यक्ति थे और गहरी संवेदना जताते हुए उनके परिजनों को ये शोक सहन करने की क्षमता मिले, शक्ति मिले, इसकी प्रार्थना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने भी संवेदना जताई है। और चलिए, बिल्कुल शशि मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। रामलाल जी, देखिए दिन की जो दिन खत्म होते होते एक बुरी खबर यहाँ पर आती है। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। बस अब ये मौका है कि हम कैसे याद उन्हें करें। आप कैसे याद करना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके के ऊपर मैं उनको इस नाते याद करूंगा कि देश के अंदर एक वर्षों से एक संघर्ष इस बात का चल रहा था कि राम का अस्तित्व इस देश के अंदर है या नहीं है। और उस राम मंदिर के जो अभियान चला था, जो दौर चला था, उस दौर के अंदर भी उन्होंने कहा कि सत्ता मेरी प्राथमिकता नहीं है, आस्था और बहुसंख्यक समाज का सम्मान ये मेरी आस्था है। और उसी के तहत आज जो हम सबको एक भव्य राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है, उसकी नींव से एक निर्णायक भूमिका के अंदर कल्याण सिंह जी ने किया। जब राजनीति के अंदर थे तो पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने सरकार चलाई। और जब राजनीति से अलग हट के संवैधानिक पद के ऊपर उन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया तो एक आदर्श की प्रस्तुति उन्होंने की, चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, उसके अंदर एक सेतु का काम उन्होंने किया। राजस्थान के अंदर भी राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के रूप में उन्होंने तमाम विपक्ष के लोगों को भी उनकी बातों को सुनना और उनकी अगर जायज बात है तो उसको पुरजोर समर्थन करना उनकी ये इस तरीके से खूबी रही है। और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए एक उस युग का अंत है जिस युग के दौर में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। और आज हम सबको दुख भी है और इस अवसर के ऊपर परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना भी करेंगे कि उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और परमात्मा अपने चरणों के अंदर उनको पुण्य आत्मा को स्थान दे। जी बिल्कुल, रामलाल शर्मा जी से हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बात करी। सबका ये कहना था कि जमीन से जुड़े वो नेता थे, पक्ष विपक्ष को वो नहीं देखते थे। कुछ भी चीज होती थी तो बिल्कुल कोई गलती होती थी तो सामने वाले व्यक्ति को बता देते थे। अगर दूसरे राज्यों की हम बात करें, किसी भी राज्य से वो जुड़े थे तो हर राज्य में उन्होंने वो चुनौती स्वीकार की, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर हम उन्हें देखें या फिर राम मंदिर के मुद्दे से वो लगातार जुड़े हुए थे और राजस्थान के राज्यपाल भी वो रहे हैं। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ ऐसी याद जो आप हमारे साथ साझा करने चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी कल्याण सिंह की? देखिए, जब भी हम राजभवन के अंदर उनसे मिलने के लिए जाते थे तो हमेशा कोई न कोई उनके उत्तर प्रदेश का वो एक साधारण सा कार्यकर्ता भी उनके उस सचिवालय के अंदर उसी पूरी गंभीरता के और विश्वास के साथ वो प्रेरित करता था कि मैं कल्याण सिंह जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और हमेशा जो भी साधारण व्यक्ति जो होते थे उनकी भी वो मदद करते थे। कोविड के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के रहने वाली मेरी विधानसभा के अंदर 8 से 10 लोग ऐसे थे कि वो कोविड के दौरान वो उत्तर प्रदेश नहीं जा पाए। मेरे पास भी कोविड के दौरान लगातार 3 बार उन्होंने फोन किया और फोन करके कहा कि हमारे विधानसभा के लोग हैं वो कोविड के दौरान आपके यहाँ अटक गए तो उनकी मदद आपको करनी है।
तो संवैधानिक पद के ऊपर रहे तब भी और संवैधानिक पद से हटने के उपरांत भी उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि राजनीति के अंदर कि अब मेरा काम नहीं है तो मैं लोगों की क्यों सुनूं, क्यों उनकी मदद करूं। हमेशा पूरी तत्परता के साथ और पूरी जीवटता के साथ वो लोगों की मदद करते थे जी। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस पल का हर कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा था, राम मंदिर निर्माण की मैं बात कर रही हूँ, जब से ये पूरी चीज शुरुआत हुई थी तब से कल्याण सिंह भी उससे जुड़े हुए थे। देखिए वो एक दौर ऐसा था ये थे, वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से
अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो तो चलिए यहाँ पर अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकनाथ जी, आज कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है, अपूर्णीय क्षति है आपकी पार्टी के लिए। सर, कैसे याद करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने पूरे संगठन के साथ में आगे बढ़ाया और विशेष रूप से राम मंदिर के लिए जो उनके प्रयास है, सदैव हिंदू समाज, सनातन धर्म उनके प्रयासों को याद रखेगा। बिल्कुल। और ऐसे नेता और ऐसे जन जन के नेता जो जीवन में केवल समाज की स्थिरता के लिए, समाज की एकजुटता के लिए उन्होंने कार्य किए और सनातन धर्म के लिए भी उन्होंने बहुत अभूतपूर्व कार्य किए हैं और हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं, जीवन भर लेते रहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े संगठन को, जो कि आज पूरे दुनिया का बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसको सीखने का, उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है और उनके विचारों को प्रेरित करते हुए, उनके विचारों को स्मरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को उनके विचारों पर चलाते हुए आने वाले समय पर उनकी कल्पना के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप अपने भारत को आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि उनकी इस अंतरात्मा से, हमारी अंतरात्मा से उनके प्रति रहेगी। जी, अगर कार्यकाल को याद करने की बात आए आप बालकनाथ जी, तो कैसे याद करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, बहुत चुनौती भरा कार्यकाल उनका रहा है, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर हम उन्हें याद करें या फिर राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर हम याद करें या फिर जो योगदान उनका राम मंदिर निर्माण को लेकर रहा है उसे याद करें। तो कैसे आप इन तीनों ही चीजों में उनके कार्यकाल को देखते हैं? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है, जो संघ का कार्यकर्ता रहता है, वो केवल भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित करके उसी भाव से अपने जीवन को जीता है जी। और उसका एक ही लक्ष्य होता है, जिस प्रकार से सैनिक का लक्ष्य होता है अपनी राष्ट्र की रक्षा करना, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, हमारे संघ के सभी कार्यकर्ताओं के, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि भारत माता की सेवा कर और भारत माता को उस स्थान तक ले जाना जिस स्थान को प्राप्त करने के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया और भारत माता को आजाद कराया। हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि हम भारत को अखंड और एकजुट बनाते हुए और भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश और दुनिया को सब को एक साथ जोड़कर आगे ले जाने वाला देश बनाने का हमारा सपना है और उसी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है जी। और ये संघर्ष हमको लगता है, आपको लगता है कि उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन ये उनकी उसमें ही खुशी थी। उनको यही करना था कि देश को आगे बढ़ाना था और देश को आगे ले जाकर देश के भविष्य को तय करते हुए देश के नागरिकों को एक अच्छा भविष्य देने का ही उनका उद्देश्य था। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बालकनाथ जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए। तो एक दुखद खबर, आज पूर्व राज्यपाल प्रदेश के कल्याण सिंह का निधन हो गया। सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।